भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम एक बात ये भी जानना चाह रहे थे कि आखिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, स्थानीय नेताओं के अगर सीट नहीं मिला तो इस बार क्या लगता है, क्या परिसीमन रहेगा इस बार यहाँ का? सर एनडीए की जीत होगी और वो आप जैसे ले लें, हम लिख के दें, आपको बोल के दें, जैसे बोलें। यहाँ कार्यकर्ता का जोश ऐसा है जो मोदी का नाम सुन के, नीतीश बाबू में थोड़ी सी हुई, लोगों में जैसा सुनने को मिला जो शराबबंदी के विरोध हुआ है, थोड़ा सा गांव में कभी कभी देखा गया है। तो सर करोड़ों की जनसंख्या में किसका नियंत्रण है? यहाँ एक पिता अपने बाप बच्चे को नहीं समझ। मोदी तो लोकसभा में ना, मोदी तो लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में क्या सर विधानसभा में भी एनडीए पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से सरकार बना रही है। और ये बात हम लोग आज नहीं बहुत पहले से जान रहे थे जो एनडीए बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन बीच में बात आई थी कि भाजपा और जदयू के बीच खटास बढ़ गया है और बहुत भाजपा के वरीय नेता भी नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। नहीं सर, ये गठबंधन में कभी ऐसा एक दिन के लिए, एक पल के लिए कुछ ऐसा नहीं आया जिससे हम और वो अलग हैं। हम 3 पार्टियां गठबंधन में केंद्र सरकार में हैं और एनडीए में यहाँ थोड़ी सी टूट हुई, एक अलग हुए हैं। अभी लोजपा, अभी उनको लगा जो नहीं अब सरकार मजबूत है, वो हो गई है, तो वो भी अब थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनके लिए भी खुशी की बात है। वो हमारे साथ थे और साथ केंद्र में तो है। अभी तक जैसा हम लोगों ने केंद्र के नेतृत्व में कहीं नहीं सुना जो एनडीए टूटी है। हाँ, बिहार सरकार में टूटी है, तो बिहार सरकार में सर टूटने का हो सकता है ऐसा भी हो जो नीतीश बाबू हमारे अभी। अच्छा, अब हायाघाट में क्या क्या काम हुआ सो बताइए, और क्या क्या काम बचा? हायाघाट में कोई भी ऐसा योजना नहीं, 7 निश्चय पूरी तरह से सफल है। कोई भी ऐसा केंद्र का योजना नहीं जो अभी तक लागू नहीं किया गया। थोड़ा सा लापरवाही लोगों को, किसान को भी पेमेंट में हो रहा है, तो उसमें सरकार के तरफ से कहीं चूक नहीं है, सारा पैसा आ चुका है। उसमें लेन देन में दिक्कत आ रही है बैंक के द्वारा। बैंक में ग्रामीण क्षेत्र में जो जितने भी बैंक हैं उसमें कमी है, जो स्टाफ की कमी है, तो उसके लिए केंद्र सरकार भी लगी हुई है, बिहार सरकार भी लगी हुई है जो सब स्टाफ बहाल करे। लेकिन आप भी जान रहे हैं ये सब जितने भी बैंक है वो जोश। हम बता दें, जब भी अगर अमरनाथगामी कहेंगे कि इस क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ तो निश्चित तौर पर अमरनाथगामी इसको भुनाने का प्रयास करेंगे और उसका जो है सो उसका निश्चित तौर पर उसका लाभ भोला यादव को मिलेगा। अमरनाथगामी अभी से ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके आदमी हैं हायाघाट क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, वो भोला यादव के लिए कार्य करे, क्योंकि टिकट में डील हुई थी। क्या लगता है कि अमरनाथगामी अगर अच्छा कार्य किए तो खाते में चला जाएगा भोला यादव के? तो कैसे कीजिएगा? भोला यादव के खाते में तो गामी जी हमारे सम्मानित विधायक थे, गठबंधन में थे, विधायक थे, उनका हम लोग इज्जत किया। इसका मतलब ये नहीं जो भोला क्या कहते हैं गामी जी हमारे मालिक हैं, आदेश करेंगे उनके आदेश को मैं अनुपालन करूं जी। इसलिए कि गामी जी अब तो निकल गए लालटेन को जलाने। जिस लालटेन में छेद पहले तीर बना चुका है, उस लालटेन में फिर तेल डालने गए जी, तो उनका दिन तो उसी दिन खराब हो गया। जो गामी जी अपने को जनसंघी कहा करते थे, उनके भाई, बड़े भाई सत्यनारायण गामी जीवन बिता दिया उन्होंने संघ में। गामी जी आज तक आरएसएस अपने को कहे, आज वो जदयू में गए, भाजपा को छोड़ के अपने निजी स्वार्थ के चलते भाजपा से गए जदयू में। जदयू में अब वो उन्होंने क्या किया नीतीश जी का साथ, जो नीतीश जी उनको कांटा की तरह निकाल के फेंक दिया। अब वो गए लालटेन में, अब वो करते हैं जो लालू जी को तो मैं सब दिन से मानता हूँ शीर्ष नेतृत्व। इसका मतलब आप तो संघ वाले को ठगा, आपने भाजपा वाले को ठगा है आज तक जी। तो वो तो कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू के वोट वो गिराएंगे भोला यादव में। वो तो कह रहे हैं कि हमारा वहाँ किया हुआ कार्य है, हमने जली नल योजना किया, हमने सड़क बनवाया और सब हम इसके लिए भोला यादव को क्रेडिट दिलवाएंगे। उनके कहने से एक भी जनता यहाँ वोट नहीं देगी, ये निश्चित है। अमरनाथ गामी जी के कहने पर एक भी जनता मतदाता मतदान नहीं करेगा। बाप के कहने पर बेटा नहीं मतदान करता था। गामी जी क्या ऑल इन ऑल है क्या? वो तो गए, उनका दिन तो खराब हो गया, उनका तो जमानत नहीं बचेगा बहादुरपुर में। अच्छा, शराबगी जी उनका धूल चटाएंगे। इस बार 5वीं बार जाके हमारे शराबगी जी सम्मानित विधायक होके और
केंद्रीय ये हमारा जो 10 गठबंधन मतलब राज्य गठबंधन है दरभंगा जिला का, उसमें हम 10 में 10 सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा कृपा जी, एक चीज़ और बताइए, आप क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप लोग भी वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, जी। कहाँ पूछे आप लोगों की? बाहर से नेता ला करके थोप दिया जाता है, कहाँ पूछे आप लोगों की? बस एक बात की श्रीमान, हमको बहुत खुशी है जो आज मैं 3 वर्षों से मैं और मेरा लड़का प्रशांत कुमार, जिला मंत्री किसान मोर्चा, हम लोग लिखना फेसबुक पर शुरू किया, हमको स्थानीय चाहिए, हमको स्थानीय चाहिए, भाजपा चाहिए, ये हम लोगों के मांग को मान लिया। रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं 95 से भाजपा का झोला ढो रहा हूँ हायाघाट में, और प्रभु की कृपा और पार्टी की कृपा जो अभी हम 7 वर्षों से प्रदेश का समिति सदस्य क्षेत्रीय प्रभारी किसान मोर्चा बिहार प्रदेश में है। मैं आराम से अपने जीवन को बिता के इसी झंडे में मरना चाहता हूँ, ताकि हम लोग दल बदलू के लिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं। एक समय था जब हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेस सर गया, आज हम लोग भाजपा को पकड़ लिया 95 में। अब मैं ठान लिया हूँ जो हम मरे, हम अपने बेटा को भी कह चुके हैं, मरने के बाद जितने भी हमारे सम्मानित मित्र मंत्री हैं उनको कह दिया जो मरने के बाद एक बागवा हमको दे दीजिएगा, जो जैसे जगदीश भैया हमारे लेके गए, है ना। और रही बात, हम लोग भाजपा के लिए सच्चा सिपाही हैं। अच्छा, रामचंद्र जी को आप लोग मान रहे हैं, रामचंद्र जी क्या किए इस क्षेत्र के लिए? हमने नहीं समझा कि यहाँ की जनता करे कि रामचंद्र जी ने यहाँ क्या किया, क्यों वोट देंगे उनको, क्यों उसके बाद? रामचंद्र जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जरूर वो दिन रात पार्टी के सेवा में लगे रहते हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं, जो सच्चाई बात। रही बात बायोडाटा देने की बात, बायोडाटा मैं नहीं दिया, इसलिए कि अब थोड़ा सा देख रहे हैं जो भाई अब राज्य नेतृत्व में कुछ खरीदगी की बात होने लगी है। मैं छिप कर नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और पैसे की स्थिति को मैं देख लिया जो उसमें मैं सर्वाइव नहीं करूँगा, इसलिए मैं नहीं गया। जिसको पैसा था वो टिकट ले रहा है। आज तक भाजपा दरभंगा में सीट तय नहीं की, आपके ही 2 नेता चले गए वीआईपी में, उस समय कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये तो लग रहा है जो जहर पी ले अभी। आज हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हरीश सहनी जी, जिनको बहादुरपुर से पिछले बार चुनाव लड़ाया गया जी, आज उनको वीआईपी से मैंने कल उनका फोटो शेयर किया, मैं नहीं लिखा एनडीए गठबंधन लिखा था फेसबुक पर, लेकिन उसमें लिखा विकासशील पार्टी। आज शर्म लगता है, जो आदमी सब दिन भाजपा का झोला ढोया, भाजपा ही है, उसको आज हमको दूसरे सिंबल पर लड़ाना पड़ रहा है। ये राज्य नेतृत्व की कमी है, जिसके चलते आज मिथिलांचल में एक भी 10 सीट में एक भी ब्राह्मण को नहीं मिला। क्या मिथिलांचल में ब्राह्मण को नहीं मिलेगा तो क्या जहानाबाद में सीट मिलेगा मैथिल को और ब्राह्मण को? इस बात की कमी हुई है पार्टी के तरफ से, जिसके लिए हम लोग विरोधाभास शुरू किए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व इस पर कोई फैसला जरूर लेगी। 3 सीट मिल गया वीआईपी को, तो भाजपा को इतना दिन से कह रहा था कि भाजपा का ये 6 सीट होगा, 6 सीट होगा। पहले तय था कि 5 सीट जदयू और 4 सीट भाजपा और 1 सीट लोजपा, ये तय था फॉर्मूला। लेकिन 3-3 सीट देना, क्या लगता है भाजपा के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है? और कैसे, क्यों नहीं विरोध हुआ? भाजपा के नेता कार्यकर्ता खामोश क्यों रह गए इस 3 सीट देने पर? देखिए, इसमें थोड़ा सा बोलने में हमको हिचक हो रहा है, लेकिन पार्टी के हित के नाते मैं खुल के बोलूँगा, इसलिए कि पार्टी मुझे तनख्वाह नहीं देती है। खुल के बात करने में दिक्कत नहीं। कुछ मनमानी लोग राज्य नेतृत्व कर रहे हैं, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना है। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के बात को दरकिनार किया गया है, जिस बात का शिकायत अश्विनी बाबा केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी को दिया है, उस पर कल बैठक हुई है। उस बैठक में श्रीमान सम्मानित प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रात भर के वहाँ पर बैठक हुई है। उस बैठक में कुछ निर्णय लिया गया है, अब वो निर्णय आज फिर सुनाया जाएगा। आज जो बाकी बचा हुआ प्रत्याशी का लिस्ट है, वो अंदाज करते हैं जो शाम तक मिल जाना चाहिए, उसमें कुछ अच्छा होने का उम्मीद है। तो चलिए हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक आधारित पार्टी है, जिसका जनाधार गांव से लेकर के ज़मीन पर है। लेकिन वहीं हम बता दें, जदयू पूरी तरह कभी भाजपा तो कभी राजद पर निर्भर करती है, लेकिन भाजपा के नाव के सहारे जदयू भी इस बार पार करेगी। लेकिन भाजपा के नेताओं में जो आक्रोश है वो आपने देख लिया, क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व ने
इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ छल किया है, जैसे 3 सीट वीआईपी को देना, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को अखरा है। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर। और हम अभी बड़ी खबर बता दें, जो आज संभवतः सूत्र जो बता रहे हैं कि भाजपा के लिस्ट आज 5 बजे तक जारी हो जाएंगे और जेपी नड्डा और वहां पर प्रदेश के नेताओं की वार्ता प्रारंभ हो गई है। और इसके अलावा हम बता दें कि शायद ये सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा टाउन से अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश खेड़िया या उनके कोई चहेते खड़ा